सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सिद्धे जयप सिद्धे चौवीआराहणा फलम पत्ते वंदिता अरहन्ते बोच्छम आराहणा कमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार राशि परम आराध्य आदिनाथ भगवान की जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विद्या या हवे चरित तम्मी, इस गाथा सूत्र में आगत चरित्र शब्द सामान्य चरित्र का वाचक है। उसका सकल चारित्र रूप विशेषणार्थ आप कैसे कहते हैं? समस्त सामायिक आदि चारित्र की आराधना चारित्र आराधना है। आगे कहेंगे कि शीर्ण कसाय और केवली के पंडित मरण होता है, अतः यथा क्या चारित्र आराधना भी उसमें आती है। तथा बाह्य तप के द्वारा संस्कारित आभ्यंतर तप से इत्यादि कथन भी असंबंध है, क्योंकि बाह्य तप के अनुष्ठान के बिना भी अंतर्मुहूर्त मात्र में रत्नत्रय को प्राप्त करके भगवान ऋषभदेव के शिष्य भरत गणराज भरत जी आदि का निर्वाण गमन आगम से प्रसिद्ध ही है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संयम शब्द में स का अर्थ है समंत, अर्थात मन वचन काय के द्वारा पाप को लाने वाली क्रियाओं का यमन त्याग संयम है। अतः संयम का अर्थ चारित्र है और वह बाह्य अंशन आदि और आभ्यंतर प्रायश्चित्वादि के भेद से 12 प्रकार का है। उस तप की आराधना चारित्र आराधना में आती है, क्योंकि उसमें भी अविरति प्रमाद कषाय का त्याग हो गया। तप की आराधना में चारित्र आराधना नहीं होती, क्योंकि तपस्वी असंयम का त्यागी होता भी है और नहीं भी। भोजन आदि का त्याग करने वाला कोई असंयमी देखे जाते हैं। इस ग्रंथ पर अन्य भी टीकाएं थीं, उन्हीं के मत का निराकरण ऊपर टीकाकार अपराजित सूरी महाराज ने किया है कि जो बाह्य तप के बिना मुक्ति प्राप्ति का निर्देश किया है, उसका अभिप्राय इतना ही है कि जिन दीक्षा धारण करने के पश्चात ही अंतर्मुहूर्त में छपक श्रेणी पर आरोहण करके मुक्त हुए, अतः उन्हें अंशन आदि बाह्य तप नहीं करना पड़ा, आभ्यंतर तप तो रहा ही। ये 6 नंबर की गाथा थी। इस गाथा का सार क्या निकला ये समझ लो। पहले आचार्य भगवंत ने कहा था सम्यक्त्व के होने से सम्यक ज्ञान तो होना संभव है, परंतु सम्यक ज्ञान के होने पर नहीं। ये बात पूर्व में हो चुकी। इस गाथा में आचार्य भगवंत ने कहा किसी के सम्यक चारित्र है तो तप होगा, बिल्कुल होगा, परंतु किसी के हाँ क्या जब सम्यक दर्शन मिले तो ज्ञान हो गया, तो सम्यक ज्ञान थोड़ी कहलाएगा। नहीं, उन्होंने कहा उदाहरण दिया कि सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान तो होगा ही, परंतु सम्यक ज्ञान किसी को यदि मान लो हो जाए, जैसे जब उसके मिथ्या ज्ञान ही है तो फिर उसके दर्शन तो हो ही नहीं सकता ना। तो क्रम तो यही है कि पहले सम्यक तो ही होगा, फिर उसके बाद ज्ञान होगा। हाँ, सम्यक ज्ञान कहलाएगा ही नहीं। फिर भी एक आचार्य भगवंत ने जनरली उदाहरण बताया कि किसी ने कह दिया मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान से क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ गए? ये बात वहाँ पर बतलाई थी।
आप कह रहे हैं किसी के सम्यक चारित्र है तो तप को ग्रहण उसमें कर लिया गया, जिसके सम्यक चारित्र होगा उसके तो तप होगा ही। परंतु आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि जैसे भरत जी जो हुए भरत भगवान, तो अंतर मुहूर्त में ही मोक्ष ले गए मुनि मन के। अब अंतर मुहूर्त में कोई कहे उनके अनशन अब मोतर वृत्ति परिसंज्ञान बाह्य तप तो हुए नहीं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं उनके बाह्य तप नहीं हुए तो क्या हुआ, अंतरंग तप तो थे ही, आभ्यंतर तप तो उनके थे ही। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने 4 आराधनाओं को प्राप्त नहीं किया या सम्यक तप नहीं था, वो नहीं कह सकते वहाँ पर। वो जो आचार्य भगवंत उदाहरण बता रहे, किसी ने प्रश्न पूछा तो भरत जी 1 होंगे 2 होंगे और भी होंगे, परंतु सबके साथ ऐसा थोड़ी हो जाता, सबके साथ नहीं होता ना। तो वही कह रहे हैं कि संयम के होने पर चारित्र, संयम मतलब चारित्र के होने पर तप तो हो जाता है, परंतु तप के होने पर चारित्र क्यों? तप किसी के है तो उसके जिसके तप है तो उसके संयम हो भी सकता है और नहीं, कोई गारंटी नहीं। अपन लोग उपवास करते हैं तो अपने को चारित्र थोड़ी है, बस कहाँ है अपने चारित्र? सम्यक चारित्र है क्या? नहीं। क्षुल्लक जी के सम्यक चारित्र पूर्ण रूप से है क्या? नहीं। वो महाव्रत थोड़ी है, अभी मुनि थोड़ी माने जाए। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आचार्य भगवंत आगे बतलाते हैं कि निर्जरा तप के अधीन है। तप के बिना निर्जरा होगी क्या? नहीं होगी। इच्छा नहीं होता। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के चिन्माय त्रिगुप्ती सज। चाहे अंतरंग तप हो चाहे बहिरंग तप। तो कह रहे निर्जरा तप के अधीन है। जब क्रम से निर्जरा को प्राप्त होते होते सब कर्म चले जाते हैं तब स्व में स्थिति रूप निर्वाण की प्राप्ति होती है। अतः निर्वाण का कारण निर्जरा ही है और निर्जरा का संपादक है तप। इसलिए दर्शन आराधना और तप आराधना ये 2 आराधना कहना युक्त है। इस आशंका के उत्तर में आचार्य संवर को करने वाले चारित्र के होने पर तप से मुक्ति के अनुकूल निर्जरा करता है, अन्यथा ऐसा नहीं। ऐसा कथन कर कोई कह देवे कि सम्यक दर्शन और सम्यक तप ही सब कुछ है और चारित्र कुछ भी नहीं है, सम्यक ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चारों जरूरी है। ये तप भी आवश्यक है, सम्यक चारित्र भी आवश्यक है, ऐसा तो है नहीं। ज्ञान भी आवश्यक है। तो वही कह रहे हैं अब आचार्य भगवंत। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के आए हो। संवर का हेतु है चारित्र। सा गुप्ती समिति अनुप्रेक्षा धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। तो चारित्र शब्द आया 9वें अध्याय में आचार्य भगवंत ने तत्वार्थ सूची में कहा, तो चारित्र शब्द आया है। अब अगली गाथा में आचार्य भगवंत बता रहे हैं गाथा नंबर 7। सम्मादिठिदिटस्सवि अविरदस्सणाटवो महागुणो होदी हूँ हत्तिणाहणम चुंदच्युदकम्मं तम तस्य। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्मादिठ्ठिठस्य वि अविरत दर्शना तवो महागुणो होदी। कि सम्यक दृष्टि जो अविरत है, जो सम्यक दृष्टि कैसा है? अविरत है, अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि। तवो महागुणो होदी, उसका जो तप है वो महान उपकारी नहीं होता ना, उसका वो तप महागुणकारी महाउपकारी नहीं होता। क्यों? होदी हूँ हत्ति णहाणम, जिस प्रकार से हत्ती मतलब हाथी के, णहाणम मतलब स्नान, जिस प्रकार से हाथी के स्नान की। और क्या कह रहे? चुंदच्च चुद कम तम तस्य, कि मंथन चर्म पालिका मथानी की रस्सी की तरह होता है। क्या कह रहे आचार्य भगवंत कि आपने कहा हाथी स्नान करता है, तो हाथी का स्नान तो भैया हाथी का ही है। ऐसे पानी डाल लिया, बोलिए हो क्या हो गया? नहाने हो गया, तो हाथी स्नान। तो कह रहे सम्यक दृष्टि का तप कैसा है? कैसा कहलाता है? हाथी के स्नान के समान। अब हाथी का स्नान कैसा है? नाम का ही है कि नहीं? कोई कहते ना हाथी बस वापिस मिट्टी में नहा लिया, एक बार पानी डाला, एक बार मिट्टी डाली, फिर पानी डाला, फिर मिट्टी डाली, मतलब नहाने का कोई औचित्य नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का जो तप होता है वो महान उपकारी नहीं होता है।
तप तो होता है पर इतना उपकारी नहीं होता। तत्वार्थ श्रद्धानवान भी असंयमी का तप महागुण वाला नहीं होता। गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। कहीं गुण शब्द से रूपादि कहे जाते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुण स्थान, उसका जो तप होता है ना, वो महान कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत सम्यक चारित्र की विशेषता बतलाने का प्रयास कर कि जो सम्यक चारित्री के तप होता है वो महान गुणकारी होता है, सम्यक दृष्टि का नहीं, चौथे गुण स्थानवर्ती का नहीं होगा। महान उपकारी छठे गुण स्थानवर्ती का होगा, क्योंकि उसके 12 तप है, अंतरंग और बहिरंग। अब कह रहे इसमें जो गुण शब्द आया है, गुण अनेक अर्थ में होता है। गुण शब्द से कई रूपादि कहे जाते, जैसे वैशेषिक दर्शन के सूत्र में गुण शब्द से रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि लिए गए। वैशेषिक दर्शन वाले गुण किसको मानते? जो वैशेषिक नाम का दर्शन है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 6 आस्तिक दर्शन होते हैं और 3 नास्तिक दर्शन। और वहाँ पर आचार्य उन्होंने कहा जो सर्वदर्शनकार है कि जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो वेदों को ना माने वो नास्तिक। ये न्याय में कहा है। जब सर्वदर्शन की आप चर्चा करो, क्योंकि आप हर चीज़ को अपने जैन धर्म के उससे तो थोड़ी चला सकते हो। जब भारत के विश्व के सर्वदर्शनकार बैठते हैं और जिसमें ज़्यादा लोगों का मत होता है, जो ज़्यादा लोग जिस बात को स्वीकार करते हैं वो बात भी एक प्रकार से प्रमाण होती है। 100 लोगों ने एक बात कह दी और 4 लोग बात कह रहे, किसकी बात मानी जाएगी? तो सर्वदर्शनकार जो वेदों को मानते हैं वो तो आस्तिक है, और जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक। नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन आते हैं। जैन दर्शन का सब जानते हैं, जानना, देखना, अहिंसा इसका लक्षण है। सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महावीर भगवान ने उपदेश दिया, जियो और जीने दो इसका मूल है। बौद्ध दर्शन कहता है जिस प्रकार से दीप की संतति अर्थात दीप की लौ बुझ गई वही मोक्ष है, वैसे ही निर्वाण होता है। बुद्ध जी ने उपदेश दिया। विदेशों में गौतम बुद्ध की बहुत मान्यता है। बनारस के पास जाओगे तो एक सारनाथ है, वो भी उनका बहुत बड़ी कहा गया। यहाँ पर बौद्ध जी ने आकर के बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, तो गौतम बुद्ध ने भी उनके अनुसार धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। फिर चारवाक दर्शन, हाँ, महावीर भगवान के आसपास रहे। फिर कहा जाता है कि जो चारवाक दर्शन है उसके तो ना कोई मंदिर है ना कुछ है, वो तो इतनी बात कहता है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो, मरने के बाद कौन देख रहा है। जिसकी ये सोच होती है वो चारवाक दर्शन माने। फिर उसके बाद सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, ऐसे 6 दर्शन और होते हैं जो आस्तिक होते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग स्वरूप है। जब हम न्याय को सर्वदर्शन, अपन को अपन वेदों को नहीं मानते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या हाँ, अब अपन ने कहा हम मानते हैं, जो जिस रूप में उसको उस रूप में मानते हैं। किसी ने पूछा कि महाराज क्या आप देवों को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। आप पद्मावती देवी को नहीं मानते हैं? जरूर मानते हैं। धैर्येंद्र जी को नहीं मानते हैं? जरूर मानते हैं। क्षेत्रपाल जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जैसा उनका स्वरूप है उस रूप में मानते हैं। अब भगवान आदिनाथ, भगवान शांतिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ 24 तीर्थंकर और क्षेत्रपाल जी 24 तीर्थंकर भगवान का जो स्वरूप है उनको उस रूप में मानते हैं। क्षेत्रपाल जी का जो स्वरूप है उनको उस रूप में मानते हैं। उनको हम देव के रूप में मानते हैं। 4 प्रकार के जो देव हैं उनमें उनका योग्य स्थान है। बताओ, जो देवती जो पद्मावती देवी हैं उनका स्थान है। उन्होंने भगवान के उपसर्ग में आकर के भगवान के धर्म की रक्षा का बताया था कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि भगवान के कितने अच्छे भक्त रहे, सेवक रहे, हमें भी उन स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए, उनके जैसे बनने का प्रयास कि हम भी अपने धर्म की रक्षा करेंगे। एक सूकर था, सूकर ने भी धर्म की रक्षा करी थी, परंतु सूकर को मंदिर में तो उसका मंदिर बना के रहे, उसको भगवान तो नहीं बनाया जा सकता ना। इसीलिए अपन सुनो, अपना सबसे बड़ा जैनियों का सिद्धांत है किसी चीज़ का निषेध नहीं करते। और कौन कहता अपन ये कभी नहीं कहना चाहिए अपन को। देखो
कितने बड़े उपकार की बात है कि पद्मावती और धर्मेंद्र की हर जगह उनके कितने सम्मान विनय के आदर के साथ नाम लिया जाता है कि उन्होंने 3 लोकों के भगवान की रक्षा की थी। आज हम सभी के सामने कितना बड़ा उद्देश्य उन्होंने, मतलब उत्कृष्ट उदाहरण भी अपने को भगवान समझ रहे हो। तो हमें उनके प्रति जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो आस्था होनी चाहिए वो जरूर होना चाहिए। कभी किसी भी धर्म की किसी भी हमें निंदा करने का कोई नहीं है। आज एक बात और याद रखना, जैसे कि हम कहते हैं मुस्लिम लोग आज वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, क्यों? हमारी दोष दृष्टि क्यों है? गुण देखो उनकी कितनी अच्छी बात। वो एक अपने जो उनका मंदिर होता है जिसे वो मस्जिद कहते हैं, वहाँ जाते हैं, कभी सिर को खुला नहीं रखते, सिर को ढक करके वो अपने ईश्वर के समक्ष जा करके अपनी विनती करते हैं, पूजन, उनकी जो आराधना होती है आराधना करते हैं। वो सब एक साथ। सिखों को आप देखोगे कभी भी अपने सिर से टोपी नहीं गिरने देते। तो आज कितनी अच्छी चीज़ उनके, आप कभी दरगाह आदि में जाएंगे, सब चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। तो अपनी दृष्टि क्या है? गुणों को देखना है। दोस्त तो हमें भी हैं आज, क्या हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी, हाँ। तो हमें भी क्या सीखना है? गुण जहाँ मिले वहाँ से गुण सीखना है, दोष ग्रहण। इसलिए हम क्यों किसी की निंदा करें? निंदा करके नीच गोत्र का बंद क्यों करें? पढ़ के आए परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा करने से क्या मिलेगा? तो हम किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करें। समझ रहे हो? आपकी आस्था अलग है, मेरी, यदि मेरी आस्था आदिनाथ भगवान के प्रतीक है तो क्या हम पार्श्वनाथ भगवान की निंदा करें? आगे आके बैठ जाओ पीछे वाले, हम क्या उनकी निंदा करें? क्या नहीं। कोई भगवान पार्श्वनाथ को मानता है, अब पार्श्वनाथ भगवान की कोई पूजा करता है तो क्या शांतिनाथ भगवान को नहीं माने? नहीं, ऐसा नहीं होता। बोले आज तो रविवार है, आज तो हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करेंगे, मतलब रविवार के दिन पार्श्वनाथ भगवान का प्रभाव ज़्यादा और 23 भगवान का प्रभाव कम? नहीं, ऐसा नहीं होता। बोले सिद्ध चक्र में हम तो बस सिद्ध भगवान की आराधना करेंगे, बाकी भगवान का प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक बात हमेशा याद रखें, जिसका जो प्रभाव है तीनों कालों में, तीनों लोकों में कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। आज हमारे आदिनाथ भगवान में जो शक्ति है वो अजितनाथ, शांतिनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और जो अनंत अनंत सिद्ध हुए सभी में एक गुण समान है। बताओ, सभी में 60 गुणी हानि वृद्धि होती है। जो भरत जी, बाहुबली जी और कितने सिद्ध परमेष्ठी हो गए, सभी का स्वरूप एक सा है। आप ये मत माने कि किसी में कम गुण है, किसी में ज़्यादा हैं। रविवार को ये होता है, सोमवार को ये होता है। अरे रविवार सोमवार तो आते रहते हैं। कभी हमें ऐसा विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसा चिंतन नहीं रखना चाहिए। किसी भगवान का कोई दिन नहीं होता। सब भगवान। लोग कहते थे अमावस्या काली होती है, अमावस्या काली होती है। भगवान महावीर ने मोक्ष जा करके अमावस्या को भी क्या कर दिया? पूर्णिमा कर दिया। बताओ, अमावस्या के दिन ही जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अमावस की काली रात, जहाँ पर चंद्रमा की किरणें छुप जाती हैं और अमावस की घोल काली रात होती है, उस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में अहिंसा का प्रकाश फैला होता है। तो नए कपड़े नहीं पहनते क्यों? दीपावली को अपन क्या नहीं करते? आज तो भगवान का अभिषेक करेंगे, महावीर भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे। तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। वो तो कहते जनरली बात हो जाती है किसी के साथ, कहते याद रखना, किसी को 100 निमित्त विपरीत मिल जाए लेकिन उसकी उपादान शक्ति प्रभावशाली है तो क्या करेगा? बताओ। कहते जिसकी मृत्यु अभी आई ही नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, जीते रहते हैं। किसी के दोनों पैर चले गए, जिंदा बच गया, दोनों हाथ चले गए, जीवित बच गया। कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल धड़ तक उनके पैर क्या हो जाते, चले जाते, जीवित रहते कि नहीं। कई लोग को हार्ट का अटैक 1 बार 2 बार 3 बार 3-3 4-4 बार आया और कुछ नहीं होता, बिल्कुल एकदम जीते रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं साइलेंट के साथ निकल लेते हैं। पर एक बार तो बस ऐसे कितने ही उदाहरण होंगे। इसलिए विश्वास किस पे रखो? अपने कर्मों पे। यदि अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरे कर्म का फल उदय में आ रहा है तो उसे मैं शांत भाव से शयन कहूँगा। यही तो हमें ये ग्रंथ सिखाता। अब आचार्य भगवंत आगे कहते हैं कि हम इस नगर में गुणभूत है। इस वाक्य में गुण शब्द का अर्थ गौण या अप्रधान है।
इनने गुण क्रिया, इस वाक्य में गुण का अर्थ उपकार है, यहाँ भी गुण शब्द का अर्थ उपकार है। अतः महान है, गुण का अर्थ उपकार करना। गाता में होदी क्रिया है, उसका अर्थ होता है, उसके साथ ऋणा का संबंध लगाना चाहिए, तब अर्थ होता है, तब महान उपकारी नहीं है। पूरे वाक्य का अभिप्राय है असंयमी सम्यक दृष्टि का भी तप कर्मों को जड़ से निर्जरा करने में असमर्थ है। फिर जो सम्यक दृष्टि नहीं है उसके संवर के अभाव में प्रति समय बंधने वाले कर्मों का संचय होते हुए मुक्ति की बात ही क्या है। शंका, संयम के होने पर भी निर्जरा के बिना मुक्ति नहीं होती। अतः ऐसा भी कहा जा सकता है जिनसे तप की भावना नहीं है उस सम्यक दृष्टि का चारित्र महान उपकारी नहीं है। समाधान, आपका कथन यथार्थ ही है। यह कथन चारित्र की प्रधानता की विवक्षा को लिए हुए है। जैसे तलवार काटती है ऐसा कहा जाता है, किंतु काटने वाले व्यक्ति के बिना केवल अकेली तलवार नहीं काटती, परंतु तलवार की तीक्ष्णता, गौरव और कठोरता आदि अतिशयों को बतलाने की इच्छा होने पर तलवार काटती है। इस प्रकार तलवार के स्वातंत्र्य को कहा जाता है। इसी तरह यहाँ भी है, अतः कोई दोष नहीं है। उक्त कथन के समर्थन में ग्रंथकार दृष्टांत देते हैं, जैसे हाथी स्नान करके भी निर्मल नहीं होता, वह अपनी सूंड द्वारा धूल उठाकर स्वयं के ऊपर डालता है। उसी तरह तप के द्वारा कुछ कर्मों की निर्जरा होने पर भी असंयम के द्वारा उससे अधिक कर्मों का बंध होता है, ऐसा माना गया है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, मंथन चर्म पालिका की तरह संयमहीन तप होता है। तो दो दृष्टांत किस लिए दिए शंकाकार करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, तप के द्वारा जितनी कर्म की निर्जरा होती है, असंयम के निमित्त से उससे अधिक कर्मों का बंध होता है। यह बतलाने के लिए हस्ती स्नान का दृष्टांत दिया, क्योंकि स्नान के पश्चात शरीर के गीले होने पर बहुत सी धूल जम जाती है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि हाथी स्नान तो करता है, बड़े चाव से स्नान करता और एकदम चमचमाता हुआ दिखाई देता है, और स्नान के बाद एक सूंड में धूल भर के अपने ऊपर डाल लेता है। तो पानी गीले होने के कारण धूल और ज़्यादा क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो ऐसा स्नान भी क्या कोई काम का है क्या? नहीं। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि तप तो करता है, लेकिन तप के साथ साथ वो उससे ज़्यादा कर्मों को बांध लेता है। सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है। कौन से गुण स्थानवर्ती? चौथे गुण स्थानवर्ती। हाँ, तो उसके संयम नहीं है, उसके सम्यक्त्व है। क्या है उसके? सम्यक्त्व है। सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो कैसा है? अविरति। तो वो क्या करता है? तप तो करता है, लेकिन तप से निर्जरा भी करता है, पर जितने कर्मों की निर्जरा करता है उससे दुगने कर्मों को वो असंयम होने के कारण से कर्मों को बांध लेता है। तो बात क्या हो गई? प्रॉफिट तो 50,000 का और नुकसान 1 लाख का। बोले दीपावली पे तो खूब कमाई हुई, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, चलो 10 लाख के पटाखे उड़ा दो। बताओ, ये तो काम गड़बड़ हो गया, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आपने कर्म तो निर्जरा किए 2, 5, 10, 25 और बाकी फिर आपने और कर्मों को बांध लिया, तो ये हाथी स्नान से काम नहीं चलेगा। अब कह रहे हैं कि तथा बंध रहित निर्जरा मोक्ष प्राप्त कराती है और बंध के साथ होने वाली निर्जरा नहीं। जैसे मंथन चर्म पालिका, वह तो बंध सहित मुक्ति देती है, अर्थात मथानी चलाते समय एक ओर रस्सी छूटती है लेकिन दूसरी ओर से लिपट जाती है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि 2 उदाहरण दिए कि निर्जरा तो हो रही है, निर्जरा तो हो रही है, परंतु बंध भी हो रहा है। तो ऐसी निर्जरा क्या काम की? संवर हो फिर निर्जरा हो तो वो काम की, पर निर्जरा तो हो रही है लेकिन कर्म बंद भी रहे। एक तरफ तो कर्म इनकमिंग और इधर झड़ते जा रहे, आना जाना, तो हिसाब किताब क्या लगा रहता है? बराबर ही होता है ना। बताओ, कुछ होगा क्या? आपने एक टंकी में, सुन लो, छत के ऊपर पानी गिर रहा है, समझ रहे हो, और आप छत का पानी एक तरफ फेंकते जा रहे हो, पानी गिरता जा रहा है, तो कभी खाली होगा क्या? नहीं। पहले बंद तो करो, पानी गिरना बंद हो, जब तो आप पानी को बाहर निकालोगे
नाव में पानी आता जा रहा है, आने दो, आ रहा है निकाल रहे हो, आ रहा है निकाल रहे, आ रहा है निकाल रहे हो। आप बताओ कैसे काम होगा? पानी आ रहा है और पानी क्या हो रहा है और जा भी रहा है, तो इससे कुछ होने वाला है क्या? तो पहले कर्मों का संवर करो, फिर क्या करना, तब तो कार्यकारी है। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मथानी का उदाहरण दे रहे हैं। पहले की महिलाएं हमारी मथानी बड़ा अच्छा चलाती थी, पर आज के समय मिक्सी देवी आ गई तो बस उसमें एक बटन चटकाया, खर छाछ बन गई। पहले के समय मथानी होती थी तो एक तरफ से रस्सी को छोड़ा, दूसरी तरफ बंध गई, दूसरी तरफ से छोड़ा तो दूसरी तरफ बंध गई, तो बंद भी हो रही हो निर्जरा। एक उदाहरण दिया, इधर से तो खुल गया, इधर बंद गया, इधर से खुल गया तो इधर बंद गया। बस तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ऐसी निर्जरा भी कोई काम की नहीं है। समझ गए? दो उदाहरण समझ में आ गए, हाथी और मथानी वाला। मंथन चर्म पालिका की मथानी चलती रहती है। दूसरे टीकाकार कहते हैं कि समय भेद की अपेक्षा न करके शुद्धि और अशुद्धि को दिखलाने के लिए प्रथम दृष्टांत दिया, किंतु ऐसा कहना अयुक्त है, क्योंकि समस्त कर्मों के विनाश को शुद्धि और कर्मों के साथ रहने को अशुद्धि कहते हैं। जब तक वहाँ शुद्धि नहीं है तो कैसे उसे दिखलाते? और कुछ कर्मों के चले जाने मात्र से यदि शुद्धि या मुक्ति को मानते हो तो ऐसी शुद्धि जीव में नहीं है। किस जीव में नहीं है? क्योंकि कर्म स्कंद, कर्म पुद्गल स्कंद प्रत्येक आत्मा को फल देकर जाते रहते हैं। और कहा भी है कि जब काल भेद से वैधर्म की आशंका की जाती है, चूंकि बंधन और निर्जरा का एक ही काल है, तब दूसरा दृष्टांत दिया कि रस्सी के लिपटने और छूटने का एक ही काल है। यह कथन भी निस्सार है। चंद्रमुखी कन्या, इस दृष्टांत में इस प्रकार की आशंका संभव नहीं है। कन्या का मुख तो सदा संपूर्ण रहता है, पर चंद्रमा तो पूर्णिमा के दिन ही पूर्ण होता है। उपमान और उपमेय भाव दोनों में पाए जाने वाले साधारण धर्मों को लेकर ही किया जाता है। दोनों धर्मों में वैधर्म होता ही है। यदि ना होता तो उसमें यह उपमान और यह उपमेय ऐसा भेद ही नहीं होता। उपमेय की विशेषता दिखलाने के लिए ही उपमान होता है, अकेले उपमान के लिए उपमेय नहीं। मिथ्या दृष्टि की तो बात ही क्या, तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि भी यदि अविरत है, हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त रहता है, तो उसका तप करना महान उपकारक नहीं है, अर्थात कर्मों को सर्वथा नष्ट नहीं कर सकता। जो संयम से हीन है उसके संवर के अभाव में प्रति समय नए नए कर्मों का बंध होता है, अतः उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। यह कथन चारित्र की प्रधानता दिखलाने के लिए है। जैसे तप के प्राधान्य की विवक्षा में कहा, तप से ही मुक्ति होती है, अतः तप करना चाहिए। असंयमी का तप हाथी स्नान के तरह होता है। जैसे हाथी स्नान करके शरीर के भीग जाने पर अपनी सूंड द्वारा बहुत सारी धूल अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है, उसी तरह असंयमी तप करके कुछ कर्मों की निर्जरा तो करता है, परंतु भोजन आदि की लंपटता बस बहुत अधिक कर्मों का बंद करता है। दूसरा दृष्टांत है मंथन चर्म पालिका, हस्ती स्नान। दृष्टांत के द्वारा यह बतलाया गया कि जितनी निर्जरा करता है उनसे बहुत अधिक कर्म बंध करता है। दूसरे दृष्टांत में यह बतलाया गया कि बंध के साथ साथ होने वाली निर्जरा से मुक्ति संभव नहीं हो सकती। आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? अब आप खुद बताइए, एक तरफ तो निर्जरा हो रही है, तो आप भी जानते हो कि निर्जरा से क्या होती है, मुक्ति मिलती है कि नहीं। आचार्य भगवंत ने 10वें अध्याय में कहा कि संपूर्ण कर्मों का झड़ जाना मोक्ष है, और धीरे धीरे निर्जरा होगी तब तो उसको मोक्ष आगे जाके मिलेगा। परंतु बंध भी हो रहा और निर्जरा भी हो रही तो मोक्ष मिलेगा क्या? तो वहां पर कहा बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा, तब जाकर के मोक्ष प्राप्त होती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कितने ज्ञानी थे, अब पता चल रहा है कि ऐसी परिभाषा क्यों लिखी, ताकि उस परिभाषा में कोई दोष ना हो सके। समझ गए? कोई भी दोष उसमें नहीं लगा सकता। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, कोई भी ऐसा आचार्य भगवंत लक्षण बताते हैं कि उसमें कोई भी आदमी त्रुटि नहीं निकाल सकता। इसलिए उन्होंने कहा बंध के हेतु का अभाव
और संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होना ही मोक्ष है। अब आपसे कोई कह दिया जाए एक तरफ तो कर्म बंद रहे और एक तरफ कर्मों की निर्जरा हो गई, तो क्या मोक्ष होगा? क्या नहीं होगा। तो वही आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, ऐसी बात उनकी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जब चौथे गुण स्थान में पूर्ण तप संभव नहीं है, और यदि तप होता भी है तो उतना वो उपकारक नहीं होता। उस तप से कुछ कर्मों की निर्जरा तो हो जाती है, परंतु असंयम होने के कारण से बहुत अधिक कर्मों का बंद हो जाता है। और जब कर्मों का बंद होता है तो कर्मों का बंद होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब बंद नहीं होगा और निर्जरा होगी, संवर होगा, संवर से कर्म रुकेंगे, निर्जरा होगी, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने 2 उदाहरण दिए, याद रखना। एक मथानी वाला उदाहरण दिया और दूसरा हाथी वाला। मथानी और हाथी, ये 2 उदाहरण से याद रखना। तो ना हमें हाथी की तरह करना है ना मथानी की तरह, हमारे लिए तो कर्मों को झड़ाना है। तो ये भगवती आराधना ग्रंथ पूरा पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।